name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 5.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। एक्सरसाइज नंबर 5.1 में मैंने ऑलरेडी आपको सारे फॉर्मूले दे चुके थे, तो उसके अंदर आप लोग ने जरूर किया होगा सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट और यहाँ पे जो यूज होने वाला है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले पे ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है रेशियो। जहां पे भी आपको रेशियो दिखा या फिर 2/3 दिखा या फिर a रेशियो b और m रेशियो n भी दे सकता है, p रेशियो q भी दे सकता है। ओके, तो वहां पे क्या करना है आपको? सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए? सबसे पहले a और b का वैल्यू क्या ले लेंगे? x1 y1 और ये x2 y2। ओके, सो लेट अस put x1 y1 x2 y2 -1 and 7 और b का वैल्यू है 4 -3। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो 2:3। ओके, सो दैट इज a रेशियो b ले लो, p रेशियो q ले लो, m रेशियो n ले लो, बात एक ही है। ओके, सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। तो आपको क्या करना है? सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लिखना है। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से आता होगा। बाय सेक्शन फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको सम नहीं आएंगे। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, x और y। ओके, जहां पे भी रेशियो दिया है तो आंख बंद करके आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो फॉर्मूला जो है लिखना कैसे है वो मैं बता दूं। यहाँ पे अगर a रेशियो b ले रहे हो तो 4 बार a प्लस b लिख लो। अगर m रेशियो n ले रहे हो तो m प्लस n m प्लस n m प्लस n m प्लस n 4 बार लिखना है। तो अभी हम लोग ने a और b लिया है तो a प्लस b। सिमिलरली हियर a प्लस b। और हम लोग क्या करेंगे? अगर x है तो x2 x1 और y है तो y2 y1। तो इसी तरीके से इसकी जो वैल्यूज है वो भी इसी तरीके से पुट करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग ने कौन सी वैल्यू पुट करी आप बताओ? a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b 4 बार पुट की थी। तो वैसे ही 2 प्लस 3, a क्या है 2 और b क्या है 3, तो 2 प्लस 3 भी हम लोग कितने बार लेंगे? 4 बार। ओके, अभी यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? x2 और x1। तो x2 क्या है? 4 और a -1 हो गया मेरा इसका। वैसे ही यहाँ पे क्या चाहिए? y2 y1। तो y2 y1 क्या है? -3 and 7। ओके, तो ये वैल्यू प्रोडक्ट्स कर दिया। तो आपको क्या करना है? सिर्फ फाइंड आउट करना है x का वैल्यू और y का वैल्यू। 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 और ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस ले लेंगे। 2 plus 3 5, 8 as it is, plus minus minus, ये 3 है तो 3, 8 minus 3 कितना होता है? 5/5। आंसर क्या आएगा? 1/1, दैट इज 1। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया 1। वैसे ही हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 3 जा 6 प्लस 3 7 जा 21, 2 plus 3 here also 5। 21 में से 6 चला गया तो बचा कितना? 15, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। और ये 2 में से 1 तो नहीं जाएगा, 1 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो 2 में से इधर गया 1, 11 में से 6 गया 5 और 2 में का 1 बचा 1। ओके, 5 1 जा 5 3 जा 15। तो ये मेरा y का वैल्यू हो गया। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, बट वहां पे जो रेशियोज है वो चेंज किया हुआ है। ओके, और जो कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज किए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 3 सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 के 1 2 3 है। तो यहाँ पे वैल्यूज जो दी हुई है उसके हिसाब से सॉल्व हो गए ये सम। तो -3,7 जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, -3,7 एंड 1,-4 और a रेशियो b क्या दिया है? 2 और 1। तो 2 और 1, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और b का वैल्यू 1 हो जाएगा। और फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है?
कैसे लिखना है, फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आपको a प्लस बी जो है वो 4 बार लिखना है, फिर x2 x1 और y2 y1, राइट। तो अभी आपको जो है a और b का वैल्यू जो है वो भी 4 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि a और b हम लोग ने 4 बार लिखा था। तो 2 + 1 2 + 1। सिमिलरली हियर आल्सो 2 + 1 2 + 1। ओके, सो x2 x1 यहाँ पे चाहिए, राइट। तो x2 क्या है 1 और x1 क्या है -3। Similarly here also y2 y1 तो -4 and 7। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो वो तो विद इन अ सेकेंड हो जाएगा। 2 1s are 2, 1 3s are 3, 2 + 1 also 3, 2 as it is ±-3 upon 3। 2 में से 3 नहीं जाता, तो 3 में से 2 गया तो 1 और ग्रेटर नंबर साइन -1 upon 3। तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। ओके, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो 2 4s are 8, 1 7s are 7, 2 + 1 3, माइनस प्लस माइनस 8 में से 7 गया 1 और ग्रेटर नंबर साइन और 3, और y का वैल्यू भी आ गया -1/3। क्वेश्चन में बोला है कि a जो है डिवाइड कर रहा है pq को। ओके, तो ये जो a है वो डिवाइड कर रहा है p और q को। ये 2 भाग है और ये 1 भाग है, 2:1। ओके, प्रोपोर्शन दी गई। तो a की वैल्यू क्या हुई वो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला था। तो a का वैल्यू जो है x और y क्या आ जाएगा -1/3 -1/3। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक की क्लियर है। अब हम करेंगे इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया है, p का वैल्यू और q का वैल्यू -2 -5 4 and 3, और a का रेशियो b क्या दिया हुआ है 3:4। तो a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया 4। अब जो है 3:4 में डिवाइड किया है और इसका x और y हमें फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला। सो यहाँ पे हो जाएगा -2 और -5 x1 y1, और वैसे ही 4 और 3 जो हो जाएंगे ये x2 y2। सो लेट्स पुट एंड रिट्राइव द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ऊपर रहेगा प्लस प्लस, a और b को हमें कितने बार लिखना है 4 बार, तो 3 और 4 है, तो 3 + 4 3 + 4 x2 x1। तो x2 क्या है 4 और ये -2, 3 4s are 12 + 4 2s are 8, 3 + 4 7, 12 as it is ±-8। 12 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/7। तो ये आपका x हो गया। ओके, तो x कोऑर्डिनेट तो मिल गया a का। अब हम फाइंड करेंगे y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जैसे a और b को यहाँ पे कितने बार लिखेंगे 4 बार, और 2 बार उधर लिख लिया, अभी 2 बार इधर, तो 3 + 4 3 + 4। अब यहाँ पे चाहिए y2 y1, तो y2 3 है, y1 कितना है -5। ओके, y2 क्या है 3 है और y1 क्या है -5। तो 3 3s are 9 + 4 5s are 20, तो 3 + 4 how much 7, 9 as it is ±-20 डिवाइड बाई 7। 9 में से 20 जाएगा नहीं, तो 20 में से 9 निकालेंगे तो -11 आ जाएगा 7। ये y का वैल्यू होगा। तो हम लोग का a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/7 4/7 और -11/7। ओके, 4/7 -11/7। सेम इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसके बाद में जो है थोड़े से मेन इंपॉर्टेंट सम है वो करेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ था 2:1 दिया था, और अभी 1:2 दिया है। तो गलती से भी अगर 1:2 का अगर 2:1 ले लिया आपने तो भी आंसर में जो है चेंजेस आएंगे। तो 1:2, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, और यहाँ पे जो है पहला पॉइंट जो है वो 2 और 6 दिया है, सेकेंड पॉइंट -4 और 1 दिया हुआ है। ओके,
सो 2,6 माइनस 4,1 राइट है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने ए और बी का हम लोग ने कितने बार लिखा है? 4 टाइम। तो यहाँ पे 1 और 2 दिया है ए का और बी का वैल्यू, तो 1 प्लस 2 लिखेंगे 4 टाइम। ओके, x2 और x1 क्या है देखिए जरा। x2 माइनस 4 और ये 2 है। ओके, 1 4 जा माइनस 4, 2 2 जा 4, 1 प्लस 2 3, माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा 0 अपॉन 3 दैट इज 0 ओनली। सिमिलरली हियर आल्सो y2 y1 पुट करना है। ऑलरेडी a और b पुट किया है, तो y2 क्या है हमारे पास 1 और ये 6 है। 1 1 जा 1, 2 6 जा 12, 1 प्लस 2 3, तो 12 प्लस 1 हाउ मच 13 अपॉन 3। ठीक है, तो कैंसलेशन नहीं होगा। ये हमें 1:2 में डिवाइड किया गया था। a का वैल्यू पूछा हुआ है, तो a का x का वैल्यू आया 0, y का वैल्यू आया 13 अपॉन 3। ओके, आई होप सो आपको ये सारे सम जो है वो अच्छे से आए होंगे। अब हम करेंगे इसके आगे के सम। थैंक यू सो मच। 1 और 2 में हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था और हमने वहां पे कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे। जैसे कि मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच t डिवाइड्स। कौन डिवाइड कर रहा है? t डिवाइड कर रहा है और t का वैल्यू भी दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे हम लोग को क्या बताया, p और q को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड द सेगमेंट लाइन जॉइनिंग p एंड q। p और q का भी वैल्यू दिया है -3, 10 और 6 और -8। Now the most important thing, लास्ट सम में जैसे हम लोग को a रेशियो b, ओके, या फिर m रेशियो n आप लोग बोल दो, तो वो दी हुई थी। तो ये रेशियो दी हुई थी कि कितने रेशियो में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ना ही a दिया है ना ही b दिया है कि कितना वैल्यू है। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है बट डिवाइड्स दिया है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए डिवाइड्स दिया है और तो कौन सा पॉइंट डिवाइड्स दिया है, t, तो t बीच में आएगा। अगर क्वेश्चन में m बोलता तो m बीच में आता था। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को जो हम लोग फाइंड करते थे वो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये x और y हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है जो हम लोग का आंसर आता था। ओके, ये x1 y1 x2 y2 हम लोग लेते थे और a रेशियो b रेशियो लेके हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे पुट अप करके फाइंड करते थे। बट यहाँ पे हम लोग को t डिवाइड्स दिया, इसके लिए हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ओके, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों को a रेशियो b फाइंड करना है। तो या तो आप लोग x वाला फॉर्मूला ले लो सेक्शन का, या तो y वाला ले लो, तो आपका आंसर जो है सेम ही आने वाला है। तो या तो x लेना है या तो y। ओके, सो लेट अस फाइंड x। हम लोग लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस b x2 x1, राइट। तो a का वैल्यू दिया है क्या, रेशियो नहीं दिया है, b का वैल्यू दिया है नहीं, x1 x2 दिया हुआ है, तो हम लोग वो पुट अप्स करेंगे। a प्लस बी एज इट इज, a प्लस बी एज इट इज, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया है। x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये है ऊपर वाला x और y। ओके, -3, 10, 6 एंड -8, और x और y का जो t का वैल्यू होता है वो x और y है, तो -1 और 6। ओके, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। देखिए, सो मुझे फुल मार्क्स चाहिए तो मुझे ऐसा लिस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो x2 का वैल्यू क्या है 6 और x1 का वैल्यू क्या है वहां पे x1। हाँ, x1 x2 और x, तीन चीजें तो आप लोग ध्यान से लिखना। -3 है। x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू ये बीच का, ओके, t जो डिवाइड कर रहा है -1। ओके, अभी ये डिवाइड में तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस b को, और ये 6 इंटू a 6 है, 3 इंटू b 3b, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3b। -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू a -1 है, -1 इंटू b
माइनस 1b, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब क्या चले जाएगा, a के पास और b के पास। ओके, सो ऐसा करते 6 से ऐसे रहने देते हैं, माइनस 1 इस साइड आया प्लस 1a। ओके, ये माइनस 1b इधर ऐसे ही था, माइनस 3 इस साइड आया तो प्लस 3b। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2b। 6a प्लस 1a 7a। हमको a और b का वैल्यू चाहिए, राइट, इसके अंदर रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो a ऐसे ही रहेगा। ओके, ये b मल्टीप्लाई में नीचे चले गया। ओके, तो यहाँ पे ऊपर क्या है, b तो चले गया, यहाँ पे 2 बचा और वहाँ पे a ऐसे ही रहेगा, 7 नीचे आएगा। इन शॉर्ट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अल्फाबेट के पास, ठीक है, और नंबर के पास। तो 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले गया, तो a रेशियो b का वैल्यू आ गया 2/7। इसी तरीके से आप लोगों को ये वाला सम जो है डिवाइड्स वाला आएगा, जिसके अंदर रेशियो नहीं दिया रहेगा, बट क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि t डिवाइड्स कर है, तो आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया है। अभी आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। तो फोर के अंदर देखो सर्कल दिया हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो P क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड AB इज अ डायमीटर। AB क्या है, डायमीटर। डायमीटर मतलब तो सेंटर को टच करके जा रहा है। ओके, AB। अब यहाँ पे क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिए, A और B का वैल्यू दिया है क्या, नहीं। क्या बोला है, A और P आर द 2, -3 और P का वैल्यू 2, 0, -2, 0। और हमें फाइंड करने के लिए बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो यानी इसका x और y फाइंड करना है। सबसे पहली बात, P क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और P क्या है, दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, राइट। सेंटर से बॉर्डर जो टच होती है वो क्या होती है, रेडियस। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे, AP किसको इक्वल आ रहा है, PB को, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अगर P अगर बीचों बीच आ रहा है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, P मिड पॉइंट हो जाएगा। Therefore P is a midpoint। अगर P मिड पॉइंट हो गया, P जो है वो मिड पॉइंट हो गया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इजी है। x के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर x1 y1 क्या होगा। तो पहला पॉइंट ये है, ये x1 y1, तो ये क्या आएगा, ये x2 y2 आएगा कि ये x2 y2 आएगा, क्योंकि a b जो है वो पॉइंट से और p मिड पॉइंट है, तो ये x2 y2 ये होगा, और ये जो होगा वो x और y। ओके, आई होप सो यहाँ तक के क्लियर है। तो हम लोग लिख लेते हैं x1 y1, x2 y2, x and y। x1 y1 कौन है, 2 और -3। x2 y2 क्या है, नहीं दिया है, फाइंड करना है। x और y क्या है, -2 and 0। ओके, सो पुट करो वैल्यू और फाइंड करो। x का वैल्यू देखो क्या है, -2। x1 y1 क्या है, x1 x2 क्या है, x1 2 है और x2 नहीं दिया हुआ। x1 क्या है, 2 है और x2 नहीं दिया हुआ है, एज इट इज 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस x2 ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4, ये +2 इस साइड आया तो -2। -6। सिमिलरली y के अंदर फाइंड करेंगे। y का वैल्यू देखो क्या है, y बोल रहा हूँ, ना ही y1 और y2। y का वैल्यू है 0। y1 कितना है हमारे पास, y1 कुछ नहीं है, नहीं y1 3 है ना, -3। y2 कुछ नहीं है। ओके, तो y2 का y2 लिखेंगे। ओके,
बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं दिया है तो 1 ले लेंगे या फिर 0 ले लेंगे, तो ये बहुत रॉन्ग चीज़ है, यहाँ पे नहीं दिया गया। ओके, बाय 2 कुछ भी नहीं दिया है तो एज इट इज लिखना है। 2 डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो 2 0 का हो जाएगा 0 -3 प्लस y2, y2 ऐसे रहेगा, -3 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 0 का क्या हो जाएगा 0, -3 इस साइड आया +3 और उधर y2 ही बचेगा, तो y2 का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। तो y2 और x2 किसका था, b का था, राइट। तो x और y का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे -6 आया और 3 आया। ओके, बहुत ही सिंपल सम था और इससे भी इजी है इसके आगे वाला सम। ओके, आप लोग कॉपी कीजिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है उसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स। तो कौन डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। पॉइंट P जो है वो सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, बट कितने रेशियो में है यहाँ पे M या फिर A B ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो P जो डिवाइड कर रहा है, P का वैल्यू दिया हुआ है K,7, तो ये तो हम फाइंड करते हैं जो कि हमारा x और y होता है। अब वो कौन से सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, A और B को, तो A का वैल्यू भी दिया हुआ है और B का वैल्यू भी दिया है। A का वैल्यू 8,9 और B का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1,2। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ओके, तो K मतलब x, हम लोग को x नहीं दिया है, राइट। x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है, बट हमारे पास m और n भी तो नहीं है, राइट। या तो फिर आप लोग A रेशियो B भी तो नहीं है, तो A रेशियो B जो है हम लोग वो पहले फाइंड करेंगे सेक्शन फॉर्मूले से ही बाय। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे x और y क्या है, x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। तो जो सेगमेंट होता है वो x1 y1 और x2 y2 होता है। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा x1 y1 8 9, x2 y2 कौन होगा B का वैल्यू, ओके 1,2, और x और y क्या होगा जो डिवाइड कर रहा है, तो कौन डिवाइड कर रहा है P का वैल्यू K,7 दिया है। ओके, तो K की जगह हमें कुछ वैल्यू जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू K है, y का वैल्यू 7 है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम लोग इधर सेक्शन फॉर्मूला लेंगे, तो हम लोग x का वैल्यू लेंगे क्या, y का वैल्यू लेंगे। x के अंदर तो k दिया है और k हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग x वाले से नहीं फाइंड करेंगे, अभी y वाले से फाइंड करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था x से भी फाइंड करो तो भी आएगा, y से भी फाइंड करो तो भी आएगा, बट वहां पे दोनों वैल्यू दी हुई थी, x और y का वैल्यू दोनों दी हुई थी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, x और y का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 में -1 और 6 दिया हुआ था। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा था जिसके अंदर सर्कल ड्रॉ किया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा है ये लगभग। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम लोग y का लेंगे क्योंकि y का वैल्यू 7 दिया है, x का वैल्यू नहीं दिया है। तो m a/y 2 प्लस b/1, ओके, a b लिख लिए और y लिख रहे इसके लिए y2 y1। सो y का वैल्यू क्या है 7 और a प्लस b नहीं पता है, राइट। a और b का वैल्यू नहीं पता, y2 y1 कितना है 2 और 9 है। a प्लस बी डिवाइड में इस साइड आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, a इंटू 2 2 है, b इंटू 9 9b। अब क्या करना है आपको अच्छी तरीके से पता है, 7 इंटू a 7 है, 7 इंटू b 7b। अल्फाबेट को अल्फाबेट के पास, नंबर को, ठीक है, नंबर के पास करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले a और b फाइंड करना पड़ेगा। तो 7a ऐसे रहेगा, प्लस 2a इधर रहा तो माइनस 2a हो गया। ओके, बड़ा 7a है, छोटा 2 है, तो छोटा बड़े के पास जाएगा। अब ये 9b ऐसे बैठा हुआ है और उसका छोटा भाई -7 आ जाएगा, प्लस 7b इक्वल के उस साइड गया तो -7b। 9 में से 7 गया 2 और 7 में से 2 गया तो 5। ओके, तो ये b ऐसे रहेगा, वहाँ पे b है तो डिवाइड में आ जाएगा।
ओके, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, और ये 2 तो ऊपर ऐसे ही है, तो ये अपन b का वैल्यू हमें मिल गया। ओके, वापस से एक और बार एक्सप्लेन करते हैं। a ऐसे रहेगा, b उधर मल्टीप्लाई में नीचे आ गया, 5 इधर मल्टीप्लाई में नीचे चले गया, और ऊपर तो ऑलरेडी 2 बैठा हुआ है, तो a रेशियो b का वैल्यू हो गया 2:5। तो इतना जो पार्ट है वो 2 है, और इतना जो पार्ट है वो 5 है, जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, एकदम एक्सरसाइज का पहला सम, जहाँ पे a रेशियो b दिया हुआ था, बट यहाँ पे नहीं दिया, इसके लिए हम लोग को ऐसा फाइंड करना पड़ा। अभी a और b दोनों है, तो हम लोग k फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं जी हाँ, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग x का लिखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ ही है, एक बार अगर फिर से लिखना है तो लिख सकते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे, a प्लस b 4 बार लिख देंगे, मतलब यहाँ पे तो 2 बार हो चुका है, तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा x2 x2। ओके, सो a और b का वैल्यू क्या है, देखो अभी 2 और 5 है, तो 2 + 5 2 + 5, और x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है 1, x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू है 8, और x का वैल्यू क्या है, k का ही वैल्यू फाइंड करने के लिए हुआ, 2 1 = 2, 8 5 = 40, 2 + 5 7, 40 + 2 42, 7 के टेबल में कब आता है, 7 6 = 42, राइट। तो हमारा k का वैल्यू भी आ गया, और हमारा a रेशियो b भी आ गया। ओके, सिंपल सम है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, तो सॉल्व करिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे के सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो है वो थोड़े से यूनिक है, आपको जो है सॉल्व करने के लिए जो है प्रॉब्लम्स आएंगे, आप लोग जो है ये वीडियो को है ना पॉज करके जो है थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करके देखिएगा, तो आपको जो है इजीली समझ में आ जाएंगे। मैंने बहुत ही इजी वे में इसको सिखाया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है वो पढ़ेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बोला गया है, ये एक लाइन है, तो मिड पॉइंट किसको बोलेंगे हम लोग, जो बीचों बीच आ रहा है। ओके, तो मिड पॉइंट जो है हम लोग को फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट जिसका x और y दोनों फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो है हमारे पास, और किसका मिड पॉइंट, ये दो वैल्यू का, तो ये p ले लेते हैं और ये q ले लेते हैं, जो कि 22 20 दिया हुआ है, और 0 और 16। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग m। ओके, तो x के लिए जो है वो है x1 + x2/2, और y के लिए क्या है, y1 + y2/2। बहुत सिंपल है, दोनों x को जो है प्लस कर दो, तो यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा, और ये x2 y2, ये सेकंड पॉइंट है इसके लिए। ओके, सो 22 + 0 डिवाइड बाई 2, 22 + 0 कितना होगा, 22 ही होगा, तो 11 आ जाएगा, 2 1 = 2 11 = 22, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। तो वैसे ही हमें y फाइंड करना है, तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो y1 + y2/2, तो y1 क्या है हमारे पास 20, और y2 क्या है 16, 20 + 16 36 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 18। ओके, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो m था मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट PQ। Therefore, value of m will be 11, 18। ओके, आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू सो मच। उसके अंदर सेंट्रॉइड बोला है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसका, ट्रायंगल का। तो हमें क्या बनाना है, पहले ट्रायंगल, तो हमें आइडिया मिलेगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो सेंट्रॉइड जो होता है वो एकदम नाम से ही मालूम पड़ रहा है, सेंट्रॉइड मतलब एकदम सेंटर में। तो
तीन वैल्यू दी हुई है, -7, 6, 2 -2, ओके, 2 और -2, और दिया गया है 8 और 5। सो हम लोग को ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका बीच का जो सेंट्रॉइड है उसे हम लोग को x और y फाइंड करने के लिए बोला है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसको PQR 3 पॉइंट ले लेते हैं, PQR, ओके। तो ये हो गया हमारा PQR। ये फर्स्ट सम है, ऐसे 3 सम करना है। सो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ओके। तो x1 y1 और x1 y1 x2 y2, तो ये इससे मिलेगा x3 y3। फॉर्मूला लिखते हैं, x के लिए क्या चाहिए, तीनों भी x, x1 प्लस x2 प्लस x3। मिड पॉइंट में 2x होते हैं, सेंट्रॉइड में 3x होते हैं। वहां पे 2x होते हैं, इसके लिए डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 3x होते हैं, इसके लिए डिवाइड बाय 3। तो y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ओके। सो व्हाट विल बी गोइंग टू डू, x1 का वैल्यू y1, x1 x2 x3 का वैल्यू पुट करेंगे, -7 और 6 है, और ये 2 और -2 है, ये 8 और 5 है, ओके। तो -7, 2 और 8 लिखना है। क्या लिखना है, -7, 2 और 8, दोनों के बीच में प्लस। 2 + 8 कितना होगा, 10, और ये -7 ऐसे ही। जो इजी है पहले उससे सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 7 गया 3, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/1, दैट इज 1। सिमिलरली हियर y1 + y2 + y3/3। y1 क्या है हमारे पास, 6 है, -2 है और 5 है, सबके बीच में प्लस। तो क्या करेंगे, जो इजी है उसको सॉल्व करेंगे। 6 + 5 11, और ये तो -2 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 11 - 2 हाउ मच, 9, डिवाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 जा, तो आ गया आंसर 3। आई होप सो आपको यहाँ तक के क्लियर हो गया। तो x का वैल्यू भी मिल गया, तो y का वैल्यू भी मिल गया, तो सेंट्रॉइड हमारा क्या हो गया, सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड आएगा, ओके। x और y, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड सम। थैंक यू सो मच। नंबर 2 जो है वो भी सेम है, सेंट्रॉइड ही बोला है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम लोग ने इसको भी PQR ले लिया है और हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो फॉर्मूला ये रहा, सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है। तो ये x1 y1, तो 3 और -5, 4 और 3, 11 और -4, ओके। तो यहाँ पे पुट करते सारे x के वैल्यू, 3 4 11, तो सब प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 3 1 जा 3 6 जा 18, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6, x का वैल्यू 6। सिमिलरली हियर y का वैल्यू, तो 3 y की वैल्यू चाहिए, -5 3 और -4, -5 3 -4, माइनस है तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। -5 3 -4, -5 3 -4, परफेक्ट। तो ये -5 -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -9, और ये +3 डिवाइड बाई 3, माइनस प्लस माइनस, तो -6 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो आ जाएगा -2/1, दैट इज -2। ये y होगा। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड
x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू है -2, 6 एंड -2। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड सम है। तो अब हम इसका लास्ट सम करके जो है एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये लास्ट सम है, और उसके बाद में जो है हम लोग नए टाइप के सम देखेंगे। तो यहाँ पे भी सेंट्रोइड फाइंड करना है, तो वापस से मैंने पी क्यू आर ले लिया है, ए बी सी एल एम एन कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, और सेंट्रोइड जो है वो आप लोग को फाइंड करना है। इसको आप लोग ओ ले लो, एम ले लो, पी ले लो, कुछ भी ले लो। ओके, पी क्यू आर अगर जो ट्राइंगल को नाम दिया है तो वो नहीं लेना है उसके अंदर। ओके, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट 4 7, और सेकंड पॉइंट तो x2 y2 8 4 7 और ये 11। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। तो आपको क्या करना है पता है, x के तीनों वैल्यू लेना है, 4 8 और 7, 4 + 8 + 7। ओके, नीचे 3, 8 4 12, 12 और 7, 12 और 6 18, 18 और 1 19, तो 19 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ तक ही रहेगा। सिमिलरली वहाँ पे हम लोग y वाला वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो तीनों y का वैल्यू 7 4 एंड 11। तो यहाँ पे माइनस की एक ही वैल्यू नहीं दी है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा हमें। ओके, 7 4 एंड 11, 11 + 7 18, 18 + 4 22। ओके, तो ये y का वैल्यू, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज 19/3 एंड 22/3। ओके, आई होप सो यहाँ तक के आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सम है, और 2 मार्क्स जो है वो आपको आएंगे इसके लिए। तो आपको कहीं पे भी जो है साइन का मिस्टेक्स नहीं करना है, क्योंकि एक साइन का मिस्टेक हुआ दैट्स मीन हाफ मार्क जो है वो कट हो जाएगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ओके, ये देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप लोगों ने सेंट्रोइड के 3 सम जो है सॉल्व कर लिए होंगे, तो उसके बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रोइड किसको बोलते हैं और सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है। इसके लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ए बी सी ट्राइंगल बोला गया है, और ए बी सी के अंदर सी का वैल्यू जो है वो नहीं दिया है, और आपको क्या दिया हुआ है, सेंट्रोइड का वैल्यू दिया हुआ है, जो हम लोग सेंट्रोइड के फॉर्मूले से आखिरी में हमें x और y मिलता ही था। ओके, जो हम लोग को लास्ट में मिलता था वो हमें दिया हुआ है, और जो हमें क्वेश्चन में ही दिया होता था वो गायब कर दिया। तो ये हमें फाइंड करना है, और क्योंकि ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला ही लगेगा। तो यहाँ पे x1 क्या, x1 y1 क्या हो जाएगा बताओ जरा। x1 y1, x2 y2, x3 y3, और x और y। x और y कौन सा होता है, जो सेंट्रोइड पॉइंट होता है उसका। तो सेंट्रोइड पॉइंट हमने -4 -7 दिया। x1 y1 पहला पॉइंट -14 -19, x2 y2 सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये x1 y1 और ये x2 y2। देखिए 3 and 5, और ये x3 y3 हमें फाइंड करना है। तो लेट अस फाइंड। ठीक है, पहले इतना आएगा और उसके नीचे आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया। तो फॉर्मूले में आप लोगों को प्रोडक्ट करने में सिर्फ 2 मिनट जाएगा। ओके, सो x1 y1, x1 और x2 क्या है, x1 है -14 और x2 है 3, और x3 नहीं दिया हुआ है। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है देखो, -2। सो लेट्स पुट 3 डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, -4 × 3, और ये -14 और ये +3। ठीक है, तो 4 3 हो जाएगा 12, -14 + 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 3 गया तो -11। ओके, ये -12 ऐसे रहेगा, -11 इस साइड आया तो +11, ये x3 एज इट इज। तो x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा -1। ओके, माइनस प्लस माइनस 12 में से 11 गया 1 ग्रेटर नंबर साइन। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग को फाइंड करना है y3 का वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है जरा देखो नीचे, y का वैल्यू -7 है। y1 कितना है, y1 है यहाँ पे देख लो या फिर डायग्राम में देख लो, y1 का वैल्यू है -19
y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है 5, y3 का वैल्यू क्या है नहीं दिया हुआ है, वो फाइंड करना है। सो -19 प्लस 5, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -19 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 14, राइट। और ग्रेटर नंबर साइन 3 डिवाइड में इस साइड आया तो मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 और माइनस की साइन है तो माइनस दिया है, तो ये -14 प्लस y3, -14 इस साइड आया तो +14, 21 है ये 12 है। माइनस प्लस माइनस 21 में से 14 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, राइट। ग्रेटर नंबर साइन, इसी तरीके से हम लोग ने x3 y3 दोनों फाइंड कर लिए। -1 एंड -7, -1 एंड -7 आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत इजी सम है, आई होप सो आपको याद रखते समझ में आया है। ओके, तो आप लोग जो है इसको पहले अच्छी तरीके से देख लीजिए एक और बार, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जो है उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे h और k फाइंड करने के लिए बोला है, तो h और k क्या है पहले वो समझना है हमको। तो a b c आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कॉर्नर पे, और g जो है वो बीच में है तो वो सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड ऑलरेडी हमें जो है दिया हुआ है, जो हम लोग जो है फॉर्मूला लिखने के बाद में फाइंड करते थे। तो सेंट्रॉइड दिया हुआ है हम लोग को 1,5, तो हम लोगों को इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लेना होगा सेंट्रॉइड का, ओके, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग को अगर x1 और x3 या यहाँ पे y3 फाइंड करना है, -6, k दिया है, राइट। तो -6, k, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे x1 और y3 फाइंड करना है, ओके। यस, -6, k ही दिया हुआ, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके अंदर तीनों x और इसके अंदर भी तीनों y, और x और y को हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो x क्या दिया है 1 और y दिया है 5, ये -6 और k दिया हुआ है, और ये 2 और 3 दिया हुआ है, ये h और -6 दिया हुआ है। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड रिट्राइव द वैल्यू ऑफ x1, ओके। तो x1 तो नहीं दिया है, h दिया है, x2 क्या दिया हुआ है 2, x3 क्या दिया है -6, और y1 क्या दिया है, सॉरी x क्या दिया हुआ है 1, 3 डिवाइड में इस तरह रखे मल्टीप्लाई 2 as it is, चलो पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6, ओके। 3 1 जा 3, ओके, 2 -6 -4, ओके, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 उस साइड है कि +4, तो 3 + 4 h का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। सिमिलरली हम लोग y3 फाइंड करेंगे, y1 कितना दिया हुआ है देखो -6, y2 3 और y3 कितना दिया हुआ है k, y का वैल्यू क्या है 5, डिवाइड बाई इस साइड आके मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 3 आएगा प्लस k, माइनस प्लस माइनस और ग्रेटर नंबर साइन तो -3 हो जाएगा, 3 5 जा 15, -3 इस साइड आके +3, 15 + 3 18, k का वैल्यू निकल गया 18, ठीक है। तो h का वैल्यू भी आ गया, k का वैल्यू भी आ गया। h किसका था, a का कोऑर्डिनेट था, a क्या था h, -6, और k किसका था c का, c का कोऑर्डिनेट क्या था -6,
तो पहले ए का लिख लेंगे फिर सी का लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या है h -6, तो h क्या है हमारा 7 -6 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या है -6, k का वैल्यू क्या है हमारे पास अब डिफाइन किया हम लोग ने 18। ओके, तो इसी तरीके से ये वाला सम कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, जिसके अंदर से एक ना एक सम जो है आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर आपको ट्राइसेक्शन बोला गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन का मतलब होता है ट्राइसेक्शन मतलब तीन पार्ट में बटी हुई लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करना है। जहां पे आपको सेगमेंट बोला गया, सेगमेंट ए बी क्या है 2,7 एंड -4,8। ओके, तो ये सेगमेंट है, ये तीन पार्ट है, 1 2 3, तो ये प्लस करके कितने हो गए 3। तो ऐसे ही आपको 5 पार्ट का भी बोल सकता है और 4 पार्ट का भी बोल सकता है। ओके, और 6 पार्ट का भी आ सकता है, बट इतना बड़ा आएगा नहीं। ओके, सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा सकता है। तो हमें p का वैल्यू फाइंड करना है और q का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिमाग में ये सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि इसको कौन से फॉर्मूले से करें, डिस्टेंस से करें, स्लोप से करें, कि सेक्शन से करें, या मिड पॉइंट से करें, या सेंट्रोइड से करें। तो सबसे पहले दिमाग में बिठा लो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहे तो दिमाग में कुछ आया, डिवाइड हो रहे हैं 3 पार्ट में, डिवाइड कर रहे हैं तो यानी सेक्शन के फॉर्मूले से। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है इसके अंदर कोई मिड पॉइंट आ रहा है क्या, p मिड पॉइंट है क्या, नहीं है, b का तो नहीं है। p मगर मिड पॉइंट है a और q का, बट q हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो हम लोग p फाइंड नहीं कर सकते। तो p फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ap लेना पड़ेगा। ओके, सो ap अपॉन AP के बाद में जितना बच रहा है उसको ले लो पूरा, तो P और B, तो उसको हम लोग डिवाइड में ले लेंगे। ओके, PB, AP कितना पार्ट है, एक ही पार्ट है, राइट। और PB कितना है, AP कितना है, एक ही पार्ट है। और PB कैसे फॉर्म हो रहा है, PQ प्लस QB, राइट। तो AP एक पार्ट है और PQ और प्लस QB, तो 1 + 1, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगी आपकी a अपॉन b का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ओके, तो इसी तरीके से आपका a अपॉन b क्या हो जाएगा 1/2। तो x1 y1 आपके पास क्या हो जाएगा ये, और x2 y2 ये हो जाएगा। और ये जो है आपकी रेशियो हो गई, ये a हो गया कितना, और ये बाकी का जो बचा वो b हो गया। तो b कितना है देखो 1 + 1 2, बट हम लोग को ऐसे सॉल्व करके बताना कंपलसरी है। ओके, a और b का वैल्यू मिल गया है, x1 y1 है 2 और 7, b का वैल्यू है -4 और -8। सो लेट्स पुट इन द सेक्शन फॉर्मूला। जैसे कि रेशियो है तो वो क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला ही होगा। तो a और b का वैल्यू क्या है 1 + 2। ओके, 1 2 है ना, तो 1 + 2 1 + 2, here also same 1 + 2 1 + 2। ओके, तो x2 क्या है हमारे पास -4 है, x1 क्या है 2 है। ओके, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 + 2 3, -4 + 4 0/3, क्या आ जाएगा 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया 0। ओके, वैसे ही y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका y2 और y1 पुट अप करना है, a और b तो ऑलरेडी पुट अप किया है। तो y2 क्या है -8 और y1 क्या है 7। ओके, 8 1 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 1 + 2 कितना होता है नीचे 3, माइनस प्लस माइनस 14 में से 8 गया तो 6, ग्रेटर नंबर 14 है तो 14 की साइन जो है प्लस है तो कोई साइन नहीं आएगी। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, आंसर क्या आ गया y का 2। तो ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, हम लोग किसके फाइंड कर रहे हैं, p के फाइंड कर रहे हैं, राइट, क्योंकि AP और PB लिया हुआ है। तो p के कोऑर्डिनेट हो गए ये x और y 0,2। ओके, अब हमें p तो मिल गया बट q मिला है क्या, नहीं मिला है। तो q और भी देखो किसके बीच में आ रहा है, q इज द मिड पॉइंट ऑफ pb। मिड पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स क्या है
इक्वल है, तो Q जो है वो मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। अगर मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। x के लिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। ओके, आपके बुक में स्पेस होगी, उसको भी लिस्ट कर देना है, x1 0 है, y1 2 है, x2 -4 है और y2 -8 है। ओके, x1 का वैल्यू क्या है 0 और x2 का वैल्यू क्या है -4, तो ये डिवाइड बाय 2 है, माइनस प्लस माइनस, तो 0 - 4 कितना होगा, -4 ही रहेगा, 2। आंसर आ गया -2। फाइंड किया है Q इज अ मिड पॉइंट, तो Q का x और y, तो -2, -3। ओके, इसको सेम यही क्वेश्चन को आप जो है सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे, AQ इक्वल टू QB। ओके, तो वो AQ कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 पार्ट हो जाएंगे, और QB कितना हो जाएगा 1 पार्ट। ओके, बट मिड पॉइंट फॉर्मूले से करोगे तो जरा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बहुत कम होगी। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर आया है। तो वैसे ही आपको P के कोऑर्डिनेट लिखने हैं और Q के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। P का क्या आ जाएगा 0, 2, और Q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा -2, -3। ओके, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 10 तो हो गया, 10 जो है वो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है क्योंकि ट्राई सेक्शन बोला है, और अगर 4 इक्वल पार्ट और 5 इक्वल पार्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आपको 4 मार्क्स के लिए वो सम आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सिंपल है, इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज ही नहीं करना है, इसके लिए इसके अंदर सिर्फ मिड पॉइंट होगा Q, क्योंकि ये 4 पार्ट में दिया हुआ है। ओके, 1 2 3 4, तो ये 1 + 1 + 1 + 1 कितने हो गए 4 पार्ट। क्वेश्चन में ही बोला है कि AB जो है वो सेगमेंट के अंदर डिवाइड हुआ है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो PQR का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, AP = TB भी लेंगे, तो हम लोग को कैसे फाइंड करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूले से M और N ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद में AQ = QR वैसा करके करना पड़ेगा। सो बेटर है आप क्या करो, Q मिड पॉइंट ले लो, क्योंकि A से लेके P तक की कितना पार्ट हो रहा है 2 पार्ट हो रहा है, और Q से लेके B तक की कितना पार्ट हो रहा है 2 पार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट AB। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग को ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, मिनिमम 2 पार्ट है दोनों साइड। तो हम लोगों के पास क्या है x1 y1 -14 है x1 और प्लस x2 क्या है 6 है, डिवाइड बाय 2, माइनस प्लस माइनस 14 में से 6 गया तो 8 आएगा। ओके, वैसे ही हम लोग y1 y2 को लिख के हम लोग y फाइंड करेंगे, -10 और -2, -10 और -2। ओके, फॉर्मूले का प्लस और 2, -10 एज इट इज, प्लस माइनस -2 डिवाइड बाय 2, -2 है डिवाइड बाय 2 -6। तो ये हमारा y का वैल्यू हो गया। किसका है, कौन मिड पॉइंट का, Q का, तो Q का वैल्यू है -4 -6। ओके, सिमिलरली अभी ये पता चल गया आपको, तो ये A Q के बीच में कौन आ रहा है P, तो लेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। अब यहाँ पे सेगमेंट पूरी नहीं लेना है, कितनी लेना है, A से लेके Q तक की। ओके, क्योंकि AP भी 1 है और PQ भी 1 है, तो ये क्या हो गया, P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ओके, तो M और N लेने की जरूरत नहीं है, M और N या फिर A और B, तो A और B जो रहेगा वो 1 1 ही रहेगा, तो वो यहाँ पे भी 1 1 हो जाएगा। ओके, तो x1 x2 ही बचेगा। ओके, इसलिए जो है
जब भी रेशियो 1:1 रहेगा, जब भी सेम हो जाएगा तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है, तो आप डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड करो। ओके, तो अब यहाँ पे हमें P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। ओके, सो P का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको x1 -14 और ये -4 दोनों के बीच में प्लस माइनस -18 डिवाइड बाई 2 -9, ये हो गया आपका x का वैल्यू। वैसे ही y का वैल्यू निकालेंगे तो -10 और -6 आएगा -8। ओके, -10 आर प्लस माइनस -10 -6 कितना हो जाएगा, -16 डिवाइड बाई 2 आ गया 8। ओके, सिमिलरली यहाँ पे x और y क्या हो गया, -9 और -8, वो किसका फाइंड किया हम लोग ने, P, -9 और -8, 1 2 3 हो गया, वो चौथा तो दिया हुआ है, अभी बचा हुआ है R। तो R किसका मिड पॉइंट है, Q से लेके B, तो R इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट QB। तो यहाँ पे अभी ये जो है x2 y2 रहेगा क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 फॉर R। ओके, और ये x2 y2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको लिस्ट करना पड़ेगा ऊपर, यहाँ पे स्पेस कम है, इसके लिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता रहा हूँ, अगर छोटा छोटा लिखूंगा तो आपको विजिबल नहीं होगा। ओके, x1 y1 ये आपको सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिखना है, x1 y1 x2 y2। ओके, तो -4 और 6 डिवाइड बाई 2, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 गया 2। ओके, 1/1 आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये x का वैल्यू होगा। सिमिलरली y का निकालते हैं, तो -6 और -2, प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस प्लस, तो -8 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, -4 आ गया। तो ये y का वैल्यू हो गया। तो x और y का वैल्यू लिखते हैं 1 -2, यहाँ पे P Q एंड R तीनों का वैल्यू लिखना पड़ेगा फाइनल आंसर में, और उसको बॉक्स में आप पुट अप कर देना। ओके, सो P है -9 -8, ओके, और Q है हमारा -4 -6, और R है हमारा 1 -2। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया। अभी क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और हमारा थर्ड एक्सरसाइज जो है वो आपको जो है बहुत इजी है, आप हमारे YouTube चैनल पे वो भी वीडियोस जो है देख पाएंगे। ओके, बहुत जल्द। तो अभी हम लोग 12 सम करते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी 11 की तरह ही है, बट यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4 पार्ट दिए हुए थे, वैसे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 4 पार्ट दिए थे, बट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 5 पार्ट दिए हुए, जहाँ पे सेगमेंट वापस से A और B ही बोला गया। A और B जो है उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो ये है हमारा x1 y1 और वो x2 y2, और हमें ये सारे कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो 5 पार्ट है कि नहीं, 1 2 3 4 5। ओके, तो सब इक्वल पार्ट है। ओके, 5 कॉम्पोनेंट पार्ट, इसके लिए मैंने 1 1 1 1 लिखा है। ओके, तो आपको क्या ढूंढना है, P Q R S। तो आप लोग Q किसका मिड पॉइंट आ रहा है, इन लोग का आ रहा है, नहीं आ रहा है, R आ रहा है, नहीं आ रहा है, P आ रहा है, P AQ का होगा, Q जो है वो PR का होगा, ओके, R जो है वो QR QS का होगा। तो हमको मिड पॉइंट कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। ओके, ये मतलब P अगर फाइंड करना है तो A और Q का वैल्यू होना चाहिए, बट Q नहीं है हमारे पास। ओके, अगर R फाइंड करना है आपको तो Q और S या तो P और B होना चाहिए। अगर ये दोनों हुआ तो भी ये मालूम पड़ जाएगा,
और ये दोनों हुआ तो भी मालूम पड़ जाएगा, बट P नहीं है हमारे पास, तो हमें इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला लेना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे देखते हैं एक A से लेके P तक की कितना फॉर्म हो रहा है, एक पार्ट, फिर P से लेके B तक के जाने दो। AP तो देखो सिंगल है, PB कैसे फॉर्म हो रहा है, P से लेके B तक के, P से लेके B तक के, PQ, QR, RS और SB, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB। ओके, सो AP का वैल्यू तो देखो 1 आएगा क्योंकि एक ही पार्ट है, और P से लेके S तक के कितने पार्ट है, 4, तो हम लोग डायरेक्टली 4 भी लिखेंगे, हम लोग ने लिखा है ये लोग का वैल्यू, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो ये है AP अपॉन PB का वैल्यू। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, A रेशियो B, तो A का वैल्यू 1 हो जाएगा और B का वैल्यू 4, और आपको x1 y1 x2 y2 तो पता ही है, तो आप लोग फाइंड करो। ओके, 1 और 4 दिया तो 1 प्लस 4, यहाँ पे भी सेम। ओके, ओके, सो x2 x1 क्या दिया हुआ है, देखो x2 दिया है उधर पर 0 और यहाँ पे x1 दिया हुआ है 20, 1 0s are 0, 4 20s are 80, 4 plus 1 5, 80 plus 0 80, 5 के टेबल में 80 कब आएगा, 5 16s are, डिवाइड करके देख लेना, तो ये x हो गया आपका। वैसे ही y फाइंड करेंगे, तो y के लिए y2 y1 चाहिए, y2 कितना है 20 और ये है 10, 1 into 20 20, 4 into 10 40, 4 plus 1 5, 40 plus 20, 4 2 6, 5 के टेबल में 60 कब आएगा, 5 12 जा, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके किसके पॉइंट हो गए जरा बताओ, AP और PB लिया था, तो P के पॉइंट हो गए, तो आप लोग लिखोगे P का x और y क्या आया 16, 12, और यहाँ पे भी हम लोग डाल देंगे 16, 12, तो हम लोगों को बाकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आसानी होगी। अभी Q जो है किसका मिड पॉइंट है, इसका है, बट R नहीं दिया है तो Q नहीं फाइंड कर सकते हो। R किसका मिड पॉइंट है, QS का है, यस, बट Q भी नहीं है, S भी नहीं है, और R किसका मिड पॉइंट है, P और B का भी, क्योंकि ये भी दो पार्ट है और ये भी दो पार्ट है। ओके, तो हम लोग लेंगे R इज द मिड पॉइंट, जैसा हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 किया, अब पूरा वैसे ही करना है, तीनों वैसे ही फाइंड करना है, क्योंकि अगर AP को हटा दो तो कितने पार्ट बन रहे, 4 ही बच रहे, तो वो हो गया क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, R किसका मिड पॉइंट है, P से लेके B तक के, तो R वाला जो वैल्यू हो जाएगा ये x1 y1 और वो वाला हो जाएगा x2 y2। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है, अदरवाइज मैं x1 y1 x2 y2 लिखूंगा तो थोड़ा सा खिचड़ी बन जाएगी। ओके, तो आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आप लोग जो है एग्जाम में लिखना जरूर। ओके, वैसे इतना बड़ा सम नहीं आएगा, 4 पार्ट्स का जरूर आएगा आपको, 4 या मोस्टली ट्राई सेक्शन आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को R मिड पॉइंट है, तो हम लोग का x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, पुट अप द वैल्यू एंड रिट्राइव द आंसर। x2 है 0, x1 है 16, 0 plus 16 डिवाइड बाय 2, 16 plus 0 16, 8 आ गया। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, तो y2 क्या है 20 और 12, 20 plus 12 कितना हो जाएगा 20, 32, कितना हो जाएगा आंसर 16, तो 8, 16 किसका आ गया ये आंसर, Q का, क्योंकि Q मिड पॉइंट था ना, सॉरी R मिड पॉइंट था, ये R का आंसर है 8, 16। ओके, अब R मिल गया है तो Q और S जो है वो आसानी से मिल सकता है, क्योंकि Q जो है वो इसका मिड पॉइंट है, S जो है वो इसका मिड पॉइंट है, तो पहले Q फाइंड कर लो, Q इज मिड पॉइंट,
ऑफ Q इज मिड पॉइंट ऑफ PR। तो P से लेके R तक के आपका एक सेगमेंट हो गया, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पे M और N का वैल्यू 1 होगा। ओके, दैट इज A और B का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हम लोगों को सेक्शन की जरूरत नहीं है, जहाँ पे रेशियो सेम होती है वहाँ पे सेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। ओके, तो 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, और इस साइड क्या आ जाएगा 12 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। ऐड करो और डिवाइड करो, 16 और 8 24। ओके, 12 और 16 कितना होगा 6 2 8, 1 1 2, तो ये 14 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12। ओके, सो 12, 14 इसका आंसर है Q का, तो यहाँ पे Q आ जाएगा, और ये 12, 14 यहाँ पे भी आप लिख रहे हो। ओके, अब S इज द मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ RP। सिंपल है बट लेंथी है। तो R हमारा अब हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए x1 y1। ओके, वो x2 y2 ही रहेगा, तो ये 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ये y1 y2 क्या हो जाएगा 16 और 20, 36 डिवाइड बाई 2 18। ये y का वैल्यू आया, ये x का वैल्यू आया, तो 4, 18। ये कौन सा पॉइंट है P Q R S। ओके, 4, 18। ओके, सो हमें P Q R और S चारों पॉइंट फाइंड कर लिया है। ओके, और इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और सेम सम था इसके पहले वाला, तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई डाउट होगी, सिर्फ ये एक्स्ट्रा पार्ट आया था। तो आई होप सो आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्स के अंदर अच्छे अच्छे से मार्क्स लेके आइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड बाय।